कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मनोरंजन से नैरेटिव तक। अभी टीवी और यूट्यूब चैनलों में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खूब चल रही है। किसी भी घटना को सीधे सीधे देखने की बजाय उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी रही होगी, कौन कौन इसमें शामिल हैं और इसके क्या निहितार्थ हैं, सब कुछ इसमें शामिल है। ऐसी ही आर्टिकलबाजियां चल रही हैं। जैसे जैसे समय बदलता जाता है, नए घटनाक्रम आते रहते हैं, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने वालों के अनुमान भी बदलने लगते हैं। उनके ज्यादातर अनुमान अपने ही ख्यालों और इच्छाओं की उपज होती है। थ्योरी मेकर ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये सिर्फ उनके विचार हैं, ऐसा उनकी मजबूरी भी है। अपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को अगर सच न कहे तो कौन देखेगा उनके कंटेंट। वो खुद भी इस कंटेंट को सच ही मानता है, वरना इतनी मूर्खता कैसे निकलेगी। तो क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी झूठी ही निकलती है? सैकड़ों थ्योरीज बनाए जाने के बाद कोई एक अगर सही निशाने पे लग जाए तो बोलने वालों की आवाज बड़ी हो जाती है। ऐसा बोलेंगे, देखा मैंने कहा था ना, मतलब तुक्का लग गया। ऐसे में सुनने वालों को भी लगता है कि बात तो सही है, बिल्कुल ऐसा ही कहा गया था, बात तो सच निकली। वो बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ हैं कि कितनी बातें झूठ ही निकली हैं। कई बार तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित रह जाती है। लोगों को भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनने में मजा आता है, एक फिल्म की तरह जिसमें थ्रिल है, एडवेंचर है। कुल मिलाकर सुनने वालों के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक मनोरंजक सामग्री है। डिजिटल युग की नई चुनौती तथा ज्ञान का हथियार। श्रोता जब घटनाओं के चक्र को देखता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सुनता है, तो वो उसके लिए सिर्फ मनोरंजन ही नहीं प्रदान करता, बल्कि वो उसके लिए जानकारी है, ज्ञान है। इसके द्वारा वो निर्णय बनाता है, क्या ठीक है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन सही नहीं है। ये एक नैरेटिव सेट करने में मददगार होता है। ये सब बहुत खतरनाक चीज है। आज पूरे विश्व को विभिन्न प्रकार के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तथा नैरेटिव बड़े हिंसा की ओर धकेल रहे हैं। आज के डिजिटल युग में नैरेटिव सेट करना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बनाना तथा फैलाना पुराने समय से ज्यादा आसान है तथा इसे तीव्र गति से फैलाया जा सकता है। आज के समय में जब पूरे विश्व के लोगों की जानकारियां तथा उनके सोच विचार करने का ढंग, उनके मनोरंजन तथा आदतों इत्यादि की पूरी जानकारी सोशल प्लेटफॉर्म्स तथा सरकारों के पास मौजूद है, तब लोगों के सोचने तथा प्रतिक्रिया करने का ढंग बहुत ही ज्यादा असुरक्षित तथा संवेदनशील हो जाता है। आज के समय में तकनीकी विकास ने नए तरह की समस्या को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करके आप किसी की सोच को नियंत्रण कर सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। ये सब खतरनाक है। ऐसे में मानव के स्वतंत्र होकर सोचने की बात का क्या होगा, जब चारों तरफ हर कोई अपने ही एजेंडे के साथ आपके मस्तिष्क में घुसना चाहता है, तो ऐसे में आप स्वतंत्र रूप से सोच पाने में सक्षम हैं? इस बात पर पूरा संदेह है। कभी इस बारे में विचार कीजिएगा कि आप जो भी सोचते हैं वो आपकी सोच नहीं है। आप अनेक अनेक तरह के विचारों को ढोते हुए एक हथियार की तरह हैं। इन सभी नैरेटिव्स का समय आने पर प्रयोग किया जाएगा।
क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय अंतर्द्वंद में हम इसका प्रभाव देख सकते हैं। इसके विभत्स परिणाम हम भारतीय उपमहाद्वीप, पूर्वीय यूरोप तथा मध्य पूर्व के इलाकों में देख सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी, जैसे ही आप किसी एक देश के नागरिक होने लगते हो, एक समुदाय का हिस्सा होने लगते हैं, एक धर्म का हिस्सा होने लगते हैं, आप इंसान होने की आधारभूत प्राकृतिक जरूरत से दूर होने लगते हैं। अपनी पहचान खोजने के नाम पर ये सब बातें अच्छी तो लगती हैं, पर ये सब आपको बाकी अन्य समाज, समूह तथा राष्ट्रों से अलग करता है। आज जातिवाद, समूहवाद, धर्मवाद तथा राष्ट्रवाद की समस्या जितनी संवेदनशील रूप से आगे बढ़ रही है, वो इतिहास में कभी इतनी भयानक नहीं थी। जब भ्रष्ट आचरण के कारण राजनीतिक एजेंडों में भी इन सबको परोसने के अलावा कुछ नहीं रह गया है, तब ये और भी खतरनाक हो जाता है। ये पूरे समाज को कट्टरपंथ की तरफ ले जाता है। आज जब एक तरफ सारी जानकारी आपके हाथों में है, तो वहीं सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, भ्रामक समाचार तथा लोगों के अपने अपने नैरेटिव्स भी आपके सामने हैं। आप कैसे तय करेंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत? क्या कोई दूसरा इसको तय करेगा, या आप अपने फायदे या नुकसान के आधार पर इसका चुनाव करेंगे? आपका चुनाव महत्वपूर्ण है। आपके चुनाव का प्रभाव पूरी मानव चेतना पर पड़ता है। आप कैसी दुनिया चाहते हो, कैसी व्यवस्था चाहते हो, यह आपको सोचना है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है।